हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करने वाले हैं प्राइमरी स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन रेनिन मार्टिन इस बुक का यूनिट 14 का पार्ट 2। इसके पहले हम यूनिट 13 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर जरूर से देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको इस चैप्टर का पीडीएफ चाहिए तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 49 का पार्ट 2। चैप्टर 49 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। इसमें देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। इसमें हम इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कर चुके हैं पार्ट 1 में। आज हम करने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस हम करेंगे पार्ट 3 में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। रीड द सेंटेंस बिलो। सच अ सिली गर्ल, हाउ स्टूपिड आई एम, हाउ वेल शी सिंग्स, वाओ व्हाट एन अमेजिंग केक, इट इज सो कोल्ड आउट हियर, व्हाट वंडरफुल सीनरी, expresses strong emotions, expresses fear और excitement। तो बच्चों, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं? हमारी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है, जो सडन फीलिंग्स आती है, उसको एक्सप्रेस करते हैं। कोई बहुत अच्छी चीज होगी तो हमारे मुंह से जो निकल जाता है, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इज दिस, तो ये हमारा क्या है? देखते हैं जो निकला हुआ हमारा स्ट्रॉन्ग फीलिंग, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर हम मैच खेल रहे हैं, हम जीत गए, तो कैसे चिल्लाते हैं? हुर्रे, वी वन द मैच। तो तुरंत हमारे मुंह से निकलता है, हमके सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि जो ये हमारी इमोशंस होते हैं, जो हमारी फीलिंग्स होती है, वो निकलती है। वही हम करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। Each of the above sentence expresses a strong feeling and is called an exclamatory sentence। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, जो स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग हमारे मुंह से निकलती है, दिस इज ओनली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। अभी आपने देखा होगा ये ऊपर के जो सेंटेंसेस हैं, सारे सेंटेंस है एक्सक्लेमेशन मार्क से कंप्लीट हो रहे हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन मार्क्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, आई होप इट्स क्लियर। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1। अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस मियरली मेक्स अ स्टेटमेंट। ये आपको पता है डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट क्या होते हैं? जो कि एक स्टेटमेंट होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, और इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। यू कैन चेंज इट इनटू एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूजिंग व्हाट और हाउ। अब जो सिंपल सेंटेंस है उसको हम एक्सक्लेमेटरी में कैसे चेंज करेंगे वो हमको बताया है, और हम कैसे चेंज कर सकते हैं उसको? यूजिंग व्हाट और हाउ। व्हाट और हाउ। नाउ यूज व्हाट एंड बिफोर एन एडजेक्टिव विद अ नाउन। यूज हाउ बिफोर एन एडजेक्टिव विदाउट अ नाउन। ओके, तो इसका सिंपल वे में मतलब है कि जिस सेंटेंस में अ आता है या फिर एन आता है, वो हम एक्सक्लेमेशन बनाएंगे व्हाट से, और जिसमें अ नहीं आता है उसका एक्सक्लेमेशन बनेगा हाउ से। ओके, द फर्स्ट टू हैव बीन डन फॉर यू। ही इज वेरी ओबीडियंट। अब देखो यहाँ पर ए आया है, सेंटेंस में नहीं आया है, तो जब सेंटेंस में अ नहीं आएगा तो हम क्या यूज करेंगे? हाउ। तो हाउ ओबीडियंट ही इज। देहरादून इज अ स्मॉल सिटी। यहाँ पर अ आया, जब अ आया तो क्या यूज करेंगे? व्हाट। तो व्हाट अ स्मॉल सिटी देहरादून इज। और एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट, यू सिंग वेरी वेल। अ आया, नहीं आया, तो किससे स्टार्ट होगा? हाउ। तो हाउ वेल यू सिंग, एक्सक्लेमेशन मार्क। इट वॉज अ स्प्लेंडिड परफॉर्मेंस। अ आया तो हम क्या यूज करेंगे? व्हाट। व्हाट अ स्प्लेंडिड परफॉर्मेंस, एक्सक्लेमेशन मार्क। ही इज वेरी ब्रेव। अगेन देयर इज नो अ इन दिस सेंटेंस, सो विल स्टार्ट विथ हाउ। हाउ ब्रेव ही इज, exclamation mark.
You are very fortunate. Again, there is no a. So we'll start it with how. How fortunate you are. She is a brilliant actor. आ गया तो क्या करेंगे? What? What a brilliant actor she is. Next, you are very kind. How kind of you. Iron is very useful. What a useful material iron is. Nabila is a gorgeous young lady. What a gorgeous young lady Nabila is. You have a lovely smile. What a lovely smile you have. He is very generous. How generous of you. She is very knowledgeable. What a knowledgeable person she is. It was a pleasant surprise. What a pleasant surprise it was. बच्चों, आयन इज वेरी यूजफुल, इसमें हमने यहाँ पर वॉट क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे हमने मटेरियल का यूज किया है. अगर हम मटेरियल यूज नहीं करेंगे तो इट कैन बी रिटन लाइक दिस, हाउ यूजफुल आयन इज. ओके, नाउ एक्सरसाइज 2, टिक द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड क्रॉस आउट द अदर्स. बच्चों बहुत इजी है. जहां एक्सक्लेमेशन मार्क है इट मीन्स दिस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. आई थिंक यू डिड फैंटास्टिक. यस. व्हाट इज द नेम ऑफ योर फ्रेंड? इट्स इंट्रोगेटिव, सो रॉन्ग. व्हाट अ ग्रेट एंडिंग टू द मूवी. या इट्स एक्सक्लेमेशन. प्लीज ब्रश योर टीथ. इट्स अ रिक्वेस्ट, सो इट्स नॉट. Who won the game? Again it's interrogative, so it's not. My favorite made the winning basket. Yes. Hooray, we won the game. Yes. What a fantastic job. Yes. Please turn in your homework. It's a request, so it's not. Where do you want to eat? Again it's wrong. It's a interrogative. Now we'll do the imperative sentences. अब बच्चों imperative sentences क्या होते हैं? जैसे मैं आपको बोलूँ close the door, open the window, do your homework, sit straight. तो ये क्या है? commanding. I am ordering you. मैं आपको क्या कर रही हूँ? ऑर्डर दे रही हूँ, आपको कमांड कर रही हूँ. तो वो क्या हुआ? imperative sentence. Okay. Now if I'll say you, please give me your pen. It's a polite request. I am requesting you. Please give me a pen. तो ये क्या है? request. Please keep quiet. तो ये again ये क्या हो गया? It's a request. Please open the window. Again it's a request. तो जब सेंटेंस में कमांड होता है या फिर रिक्वेस्ट करते हैं तो वो सेंटेंसेस हमारे कहलाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. आई होप इट इज क्लियर. कमांडिंग मतलब ऑर्डर देना या फिर किसी से रिक्वेस्ट करना, तो वो होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस. रीड द सेंटेंसेस बिलो. स्टॉप टॉकिंग, इट्स अ कमांड. टेल मी द ट्रूथ, अगेन इट्स अ कमांड. फिनिश योर वर्क डन नाउ, कमांड. गिव मी योर बुक प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट. Boys, do your lesson well. It's a command. Please do not shut the window. Again, it's a request. So, gives an order or command. Each of the above sentences expresses a command or a request and is called imperative sentence. देखो आपने जो भी अभी सेंटेंसेस पढ़े उसमें या तो कमांड था या फिर क्या था? रिक्वेस्ट थी. तो जब भी हम कमांड करते हैं, ऑर्डर देते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं तो वो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं. सो व्हाट्स अ नोट हियर? पोलाइट वर्ड्स सच एज प्लीज आर यूज्ड टू मेक अ रिक्वेस्ट. अब ये जो प्लीज है ये क्या है बच्चों? पोलाइट वर्ड्स हैं. तो अगर हम किसी से रिक्वेस्ट करेंगे तो हम हार्श वॉइस में या हार्शली तो हम उससे रिक्वेस्ट नहीं कर सकते. तो इफ वी आर रिक्वेस्टिंग समवन इट मीन्स वी हैव टू बी पोलाइट. हमको पोलाइटली ही यूज करना है. तो जब हम पोलाइट वर्ड इसके लिए क्या यूज करते हैं? प्लीज.
Now we'll move to exercise. Look at the picture in the smaller boxes. Guess what the teacher is saying. Write the sentences in the space given below. So देखो यहाँ पर ये बच्चा है, ये क्या कर रहा है, विंडो ओपन कर रहा है. तो टीचर ने शायद क्या कहा होगा, प्लीज ओपन द विंडो, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो विंडो है वो क्लोज है और ये बॉय ओपन कर रहा है. तो प्लीज ओपन द विंडो. नेक्स्ट, ये यहाँ पर खड़ा है और यहाँ पे दिखाया है कि वो बोर्ड की तरफ जा रहा है. सो गो नियर द ब्लैक बोर्ड. सो ही इज गोइंग टू दी बोर्ड. नेक्स्ट, यहाँ पर ये है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है कुछ, क्या कर रहा है, ट्री की जैसे कुछ ड्रॉ कर रहा है. सो प्लीज मेक अ ट्री ऑन द ब्लैक बोर्ड. तो क्या किया, प्लीज मेक अ ट्री ऑन दी ब्लैक बोर्ड. नाउ सी हियर, ये विंडो ओपन है. अब इसने क्या किया, विंडो को क्लोज कर दिया. तो टीचर ने क्या कहा होगा, प्लीज क्लोज दी विंडो. अब ये क्या है, स्टॉप शाउटिंग. नेक्स्ट, स्टैंड स्ट्रेट. स्टैंड स्ट्रेट. तो ये टेढ़ा खड़ा है ना, तो टीचर ने बोला होगा उसको कि स्ट्रेट खड़े रहो. Now exercise 2. Make an imperative sentence for each of the following. Make a command to always speak the truth. So आप कमांड कर रहे तो आप कैसे दोगे, You should always speak the truth. Tell Rama to stop laughing. Rama, stop laughing. Give an order about opening a door. Open the door. Order your servant to clean your boots. Clean my boots. Command your dog not to bark. You can write the name of any dog here. So Timmy, do not bark. Make a polite request about not making noise. Polite request, तो हम क्या यूज करेंगे, प्लीज. Please do not make noise. As the monitor of your class, give an order about coming to school early. So, you should all come to school on time. Tell someone to find something for you. कुछ भी आप लिख सकते हो. Please find my book. Please find my pen, my eraser, anything else you can write here. Now tell a child to be careful when crossing the road. So be careful while crossing the road. I hope आपको ये जो चैप्टर है वो समझ में आ रहा है. आज हमने इसका सेकेंड पार्ट है वो कंप्लीट किया. इसमें हमने देखा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड इम्पेरेटिव स्टेटमेंट. अब थर्ड पार्ट में हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस और जो रिवीजन एक्सरसाइज दी है वो करेंगे. तो इट मीन्स हम थर्ड पार्ट में हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लेंगे. तब सो कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लो. थैंक यू.